यदि किसी कंटेनर में पानी भरकर और मूवमेंट दे करके छोड़ दिया जाए तो पानी कुछ देर के बाद रेस्ट में आ जाता है और ये स्टेट ऑफ रेस्ट अर्थ के मूवमेंट और वाइब्रेशंस पर डिपेंड करती है। इस फिनोमेना में पानी पर 3 फोर्सेज काम करते हैं। फर्स्ट, एक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से पानी में मूवमेंट हुआ। सेकंड फोर्स, रेजिस्टेंस, जो कंटेनर की वॉल पानी पर अप्लाई करती हैं और पानी का मूवमेंट रोकती हैं। थर्ड फोर्स, जो बैलेंसिंग फोर्स है और पानी को स्टेट ऑफ रेस्ट में लाता है, जिसकी वजह अर्थ है। यदि अर्थ और ज़्यादा शांत होती तो पानी भी और ज़्यादा शांत होता। तो पानी की लास्ट स्टेज अर्थ की स्टेट पर ही डिपेंड करती है। नेचर की हर एक एक्टिविटी और हर एक फिनोमेना में ये 3 फोर्सेज साथ साथ काम करते हैं, एक्टिव, पैसिव और बैलेंसिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और किसी काम की लास्ट स्टेट बैलेंसिंग फोर्स पर ही डिपेंड करती है। चाहे एक्टिव और पैसिव फोर्स कैसे भी हों, लेकिन फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन बैलेंसिंग फोर्स ही डिसाइड करता है। अब एक मूविंग व्हीकल्स में लगने वाले फोर्सेज को देखते हैं। इंजन जो एक्टिव फोर्स है, रोड्स, बिल्डिंग्स ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करती हैं जो व्हीकल के मूवमेंट को रोकती हैं, और बैलेंसिंग फोर्स जो राइडर्स माइंड क्रिएट करता है और ये व्हीकल को फाइनल पोजीशन में ले जाता है। तो व्हीकल लास्ट में कहाँ तक पहुँचेगा, इसे बैलेंसिंग फोर्स डिसाइड करता है। इन दोनों एग्जाम्पल में पानी की लास्ट स्टेट अर्थ डिसाइड करती है, बैलेंसिंग फोर्स डिसाइड करता है, और मूविंग व्हीकल की भी लास्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन बैलेंसिंग फोर्स ही डिसाइड करता है। अब एक बच्चा स्कूल में नॉलेज गेन करने के लिए जाता है, तो स्कूल में भी 3 फोर्सेज काम करते हैं। बच्चे को नॉलेज गेन करने की इच्छा है तो ये एक्टिव फोर्स है। उस बच्चे की फैमिली, सोशल, हेल्थ और मेंटल कंडीशंस जो उसे नॉलेज गेन करने से रोकती हैं, ये पैसिव फोर्स है। और स्कूल की लाइफ और मैनेजमेंट थर्ड फोर्स है कि एक स्टूडेंट कितनी नॉलेज गेन करेगा, इसको थर्ड फोर्स ही डिसाइड करता है। तो नेचर के हर एक फिनोमेना में ये 3 फोर्सेस साथ साथ काम करते हैं, चाहे वो आउटर एक्टिविटी हो या माइंड की इनर एक्टिविटी हो। और किसी भी वर्क का रिजल्ट थर्ड फोर्स से डिसाइड करता है। माइंड में जो 3 फोर्सेज अप्लाई होते हैं, उनमें माइंड एक काम करना चाहता है, ये एक्टिव फोर्स है। माइंड की हैबिट्स, इमेजिनेशंस, इंक्लाइनेशंस, टेंडेंसीज जो उस काम को रोकती हैं, ये पैसिव फोर्स है। और माइंड स्टेट, कॉन्शस फोर्स जो थर्ड फोर्स है। और इस कॉन्शस फोर्स की वजह से ही वर्क का रिजल्ट डिसाइड होता है। जब भी माइंड किसी काम को करना स्टार्ट करता है तो काम की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है और अक्सर कॉन्शस फोर्स की वजह से यू टर्न ले लेती है कि जिधर कॉन्शस फोर्स होता है माइंड का हर काम लास्ट में उधर ही टर्न लेता है। माइंड इसको कभी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों होता है। वो काम को दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन काम की डायरेक्शन हर बार कॉन्शस फोर्स की डायरेक्शन में ही जाती है।
यदि काम को सही तरीके से करना हो तो सबसे पहले कॉन्शस फोर्स को समझना होगा। तो किसी काम की क्वालिटी और अचीवमेंट माइंड स्टेट पर ही डिपेंड करता है। यदि कोई भी कॉन्शस फोर्स नहीं होता तो हर एक काम एक मैकेनिकल वे में ही होता। नेचर की सारी मोशंस सर्कुलर होती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉन्शस फोर्स नहीं होता। यदि किसी भी मोशन को स्ट्रेट लाइन में करना हो, मतलब वर्क को यदि प्रोग्रेस में करना हो, तो कॉन्शस फोर्स अप्लाई करना होगा। और कॉन्शस फोर्स अप्लाई करने के लिए माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा अवेकनिंग में रहना होगा।